हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सोनार। सोनार जो होती हैं ये एक सिग्नल के लिए यूज़ की जाती हैं नेविगेशन सिस्टम में। तो सोनार क्या होता है पहले तो ये देख लीजिए। सोनार जो है, सोनार का अगर फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी कभी जो है आधे एक नंबर में ये पूछ लेता है, हाफ मार्क्स में या 1 मार्क्स में। तो यहाँ पे क्या है, सोनार क्या है, ये है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये डिवाइस क्यों यूज होता है? ये डिवाइस इसलिए यूज होता है, इट इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट अगर है तो उसकी अगर डिस्टेंस नापनी है, उसकी अगर डायरेक्शन नापनी है, वो कहाँ है, कितनी दूरी पर है या किस स्पीड से चल रहा है। देखिए पीछे वाले डायग्राम पे मैं आ जाता हूँ और आपको 2-3 चीज़ें समझाता हूँ। जैसे ये मान लो ये आपकी हमारी नेवी का शिप हो गया। अब कोई और दूसरी भी शिप हो सकती है जो वाटर के अंदर चल रही हो सकता है वो पानी के अंदर अंदर चल रही हो, एक पनडुब्बी हो, एक पनडुब्बी यहाँ चल रही है, या फिर कोई एक वस्तु है वो नीचे पड़ी हुई है, या फिर एक और जहाज़ है जो ऊपर आ रहा है। ठीक है, सामने से कोई एक और जहाज़ आ रहा है। तो कई सारे केस बनते हैं। तो इन सब के लिए जो सोनार सिस्टम है वो काम कर सकता है। अब ये सोनार सिस्टम काम कैसे करता है ये आप पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन का आंसर तो मैं दिखा दूंगा, वो आप लिख भी लेंगे। तो मैंने क्या कहा, यहाँ एक पनडुब्बी है, यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट है, सामने कोई एक और बोट है। तो ये सोनार सिस्टम में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है ट्रांसमीटर, एक होता है रिसीवर, जिसको हम ट्रांसड्यूसर और डिटेक्टर भी कह सकते हैं। तो ये ट्रांसमीटर क्या करता है, इस ट्रांसमीटर से एक सिग्नल जाता है। सपोज करें यहाँ एक सिग्नल गया, या फिर एक इस डायरेक्शन में मान लो सिग्नल गया, या फिर एक इस डायरेक्शन में सिग्नल गया। तो कोई भी चीज़ हम मेजर कर पाएंगे। अब एक सिग्नल जाएगा तो इस ऑब्जेक्ट से टकरा करके फिर वापस आएगा। ये सिग्नल गया था, ये वापस आया। तो यहाँ पे अगर सिग्नल गया था तो इससे टकराने के बाद ये वापस आएगा और ये कहाँ पहुँचेगा, ये सिग्नल जो है रिसीवर के पास, डिटेक्टर के पास जाएगा। ये सिग्नल ट्रांसमीटर से गया था, ट्रांसमीटर से सिग्नल गया था। अब ये कहाँ आएगा, ये टकराने के बाद ये रिसीवर पर आएगा। तो जब कोई सिग्नल वापस आके रिसीवर पे मिलता है तो अब रिसीवर में एक चीज़ होती है कि आपको इस सिग्नल की स्पीड तो पता होगी कि सिग्नल की स्पीड क्या थी। वो तो हमें पहले से पता होगी कि सोनार वेव किस स्पीड से चल रही है। अब जब सिग्नल गया था, जब सिग्नल गया था वो टाइम, और जिस टाइम सिग्नल स्ट्राइक करने के बाद वापस आया वो टाइम, अगर मैं इन दोनों के टाइम का डिफरेंस निकाल लूँ तो मुझे टाइम पता चल जाएगा। लॉजिक समझे, कैलकुलेशन कैसे करनी है, टाइम पता चल जाएगा। स्पीड हमें पहले से पता होगी कि सिग्नल किस स्पीड से चल रहा है, ये हमें पहले से पता होगा किस टाइप के सिग्नल वाटर के अंदर कितनी स्पीड से चलते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, सिंपल है। तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम हो गया। अब यानी ये सिग्नल कितनी दूरी चल के आया, यहाँ से यहाँ तक गया और फिर वापस आया, तो इसने टोटल कितनी डिस्टेंस चली। अगर मैं इसकी आधी डिस्टेंस को डी लूँ कि यहाँ से यहाँ तक डी डिस्टेंस है, बट इसने तो अभी वापस आने में भी ट्रैवल किया है, तो इसने तो टोटल 2D कवर किया है। और मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एक तरफ की डिस्टेंस चाहिए। तो एक तरफ की अगर डिस्टेंस चाहिए तो स्पीड इनटू टाइम उसको डिवाइड कर दो 2 से, स्पीड इनटू टाइम को किससे डिवाइड कर दो, 2 से, तो आंसर आ जाएगा। तो ये तो हमारा कैलकुलेशन का पार्ट था जो हमने न्यूमेरिकल्स के करने में बहुत यूज़ किया है। D इज इक्वल टू वी इंटू टी बाई 2, ये फॉर्मूला आपने बहुत यूज़ किया है न्यूमेरिकल्स में। और इस चैप्टर के अगर न्यूमेरिकल अभी नहीं करें तो उनके सॉल्यूशन भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे। सॉल्यूशन मैंने कराए हैं और इस फार्मूले से ही कराए हैं। तो ये फार्मूला
आप यूज़ करेंगे तो इजीली कर पाएंगे। v स्पीड है, t टाइम है, d डिस्टेंस है। अब इस क्वेश्चन का आंसर फिर से यहाँ देखो तो क्या लिखना है। सोनार होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये डिवाइस जो है डिस्टेंस, डायरेक्शन, स्पीड को मेजर कर लेती है जो है अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स की, वाटर के अंदर कोई चीज़ है या वाटर की सरफेस पे। तो इसमें एक डिवाइस होती है ट्रांसमीटर जो सिग्नल भेजती है, और एक होती है डिटेक्टर या रिसीवर जो सिग्नल को रिसीव करती है। अब ट्रांसमीटर का क्या काम है, ट्रांसमिट करती है अल्ट्रासोनिक सिग्नल को भेजती है जो कि रिफ्लेक्ट होता है, गेट रिफ्लेक्टेड बाय अ वेरियस अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। पानी के अंदर किसी चीज़ से वो रिफ्लेक्ट होके आता है, सिग्नल गया, रिफ्लेक्ट होके आएगा। तो जब रिफ्लेक्ट होके आता है तो उसको रिसीव कौन करता है, डिटेक्टर या रिसीवर। तो डिटेक्टर और रिसीवर उसको रिसीव करता है, उसके बाद उसको कन्वर्ट करते हैं उस वेव को एक एप्रोप्रिएट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करा जाता है। उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से इसी के अंदर जो लगा हुआ कैलकुलेटर है या जो एक इक्विपमेंट है, कंप्यूटर है, वो क्या करता है, वो उस सारी इन्फॉर्मेशन को सॉल्व करके और उस सारी इन्फॉर्मेशन से हमें एक रिजल्ट देता है, और एक फाइनली हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि जिससे ये टकरा के आया है वो कितनी दूर है, वो चल रहा है या किस डायरेक्शन में वो चल रहा है या रेस्ट में है, कितनी दूर है। तो वो सारा डाटा इसके बारे में आ जाएगा कि ये पॉइंट जो है हमारी ओर आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है। तो उस डाटा का यूज़ जो है, तो इसका यूज़ जो है नेवी शिप्स में बहुत होता है, तो आर्मी में या शिप्स में, तो शिप पे जो कैप्टन होते हैं वो इनका यूज़ करते हैं, इस डाटा का यूज़ करते हैं दूसरे किसी, या तो सी की उन्हें डेप्थ पता करनी हो, या किसी और शिप की या जो पनडुब्बी होती हैं उनकी लोकेशंस पता करनी हो, तो इस तरह के डाटा का यूज़ करते हैं। क्लियर है? अगर क्लियर हो रहा है तो बिल्कुल थम्स अप कर दीजिए, लाइक करके बताएं हाँ क्लियर हो गया, और कमेंट में भी लिखें क्लियर है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोई और भी क्वेश्चन अगर आपका है, कोई डाउट है, तो वो अपने क्वेश्चंस और डाउट आप ग्रुप में भेज सकते हैं। ग्रुप को अगर ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको फेसबुक पेज द स्टडी अड्डा पर जाना होगा, वहाँ पर आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, और वहाँ पर क्लास 9th के ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ पर अपने डाउट्स डिस्कस कीजिए। मैं भी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स के वहाँ पर आंसर दे पाऊँ। वहाँ पर ग्रुप में और भी स्टूडेंट्स हैं, वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे, और डिस्कशन से आप और भी ज़्यादा चीज़ें जो है आसानी से कर पाएंगे। तो ठीक है, ये बातें समझ आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।